अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, आइए आज हम सीखते हैं कि एदाद को हिंदुस्तानी निज़ाम में किस तरह लिखें, और साथ साथ इसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि एदाद को बैनुल अक़वामी निज़ाम में किस तरह सीखना है या फिर बैनुल अक़वामी निज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले एदाद को लिखने का हिंदुस्तानी निज़ाम। एदाद को लिखने का हिंदुस्तानी निज़ाम। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एदाद को लिखने का हिंदुस्तानी निज़ाम क्या है। तो एदाद को हिंदुस्तानी निज़ाम में जो है, हिंदुस्तानी निज़ाम को जानने के लिए सबसे पहले हमें हिंदुस्तानी निज़ाम के मुकामी कीमत के जदवल को जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी निज़ाम का मुकामी कीमत का जदवल इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। आइए एक अदद को लिखकर देखते हैं कि हिंदुस्तानी निज़ाम में उस अदद को किस तरह से लिखा, किस तरह से पढ़ा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम एक अदद लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला काम है कि इस अदद को कौमों का इस्तेमाल करना। तो हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत कौमा किस तरह से दिया जाता है। हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत जो है, इकाई, दहाई, 100 के बाद एक कौमा देना है, 1000, 10,000 के बाद एक कौमा है, यानी कि इब्तिदा में यानी शुरुआत में 3 घर के बाद कौमा देना है, उसके बाद 2-2 घर के बाद कौमा देना है। तो इस अदद को किस तरह से पढ़ेंगे आप? तो आइए देखते हैं इस अदद को किस तरह से लिखा जाता है हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख, 14,000, 14,000, 500, 43। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक और अदद लेते हैं। तो सबसे पहले कौमों का इस्तेमाल करते हैं। इकाई, दहाई, 100 के बाद एक कौमा, 1000, 10,000 के बाद एक कौमा, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख, 45,000, 412। ठीक है, साथ साथ एक और अदद लेते हैं मिसाल के तौर पे। अदद है आइए इस अदद को कैसे लिखते हैं हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत। इकाई, दहाई, 100 के बाद एक कौमा, 1000, 10,000 के बाद एक कौमा, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरह से हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 70 लाख
54,000, 70,54,315। तो इस तरह से मुकामी कीमत के जदौल की मदद से आप अदद कितना भी क्यों बढ़ाना हो उस अदद का बड़ी आसानी के साथ हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत लिख सकते हो। ओके, ऐसा आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हो एक अदद। तो आइए इस अदद को किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इस अदद को कोमा दीजिए। इकाई, दहाई, 100 के बाद एक कोमा, 1000, 10,000 के बाद एक कोमा, लाख, 10 लाख। तो ये अदद हो जाएगा, ये अदद होगा 12,34,522। ओके, तो आज आपने सीख लिया कि हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत अदाद को किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से पढ़ा जाता है। तो हमने अब तक सीख चुके हैं कि हिंदुस्तानी निज़ाम में जो है अदाद को किस तरह से लिखते हैं। तो आइए आज सीखते हैं कि बैनुल अक़वामी निज़ाम में अदाद को किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले बैनुल अक़वामी निज़ाम, बैनुल अक़वामी निज़ाम में अदाद को कैसे लिखें, ये सीखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैनुल अक़वामी निज़ाम का मुकामी कीमत का जदौल क्या है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बैनुल अक़वामी निज़ाम के मुकामी कीमत का जदौल। तो आइए, अब तक हम सीख चुके हैं कि हिंदुस्तानी निज़ाम में अदाद को किस तरह से लिखा जाता है। तो अब हम सीखेंगे कि बैनुल अक़वामी निज़ाम में अदाद को किस तरह से लिखें। तो आइए सबसे पहले बैनुल अक़वामी निज़ाम के मुकामी कीमत के जदौल को जानते हैं। तो ये है सबसे पहले इकाई, ठीक है। उसके बाद होगा आपका दहाई, उसके बाद होगा 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। क्या होता है, हिंदुस्तानी निज़ाम में 10,000 के बाद लाख का मुकाम आता है, लेकिन बैनुल अक़वामी निज़ाम में 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन और इसी तरह से 100 बिलियन। तो आइए अदाद को लिख कर देखते हैं कि बैनुल अक़वामी निज़ाम में अदाद को किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले एक और मरतबा देख लीजिए बैनुल अक़वामी निज़ाम के मुकामी कीमत का जदौल। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इसी तरह से 100 बिलियन। आइए एक मिसाल के तौर पे एक अदद को लेकर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा अदद आपके सामने। ठीक है, ये अदद है। इस अदद को जो है बैनुल अक़वामी निज़ाम के तहत लिखते हैं। सबसे पहले बैनुल अक़वामी निज़ाम के तहत कौमा देते हैं। तो बैनुल अक़वामी निज़ाम में क्या होता है कि हर 3 हिंदसों के बाद एक कौमा देना होता है। इकाई, दहाई, 100 के बाद एक, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद एक। आइए इस अदद को लिखने की कोशिश करते हैं। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस तरह से हो गया 245 मिलियन। एक अदद को देख लीजिए, 245 मिलियन 645,782। तो इस अदद को लिखिए।
200 45 मिलियन, 245 मिलियन, 645,000, 645,000, 782। ठीक है, ये हो गया आपका दर 245 मिलियन 645,782। इसके बाद एक और अदद को लेते हैं, एक मिसाल के तौर पे एक और अदद ले लेते हैं। सबसे पहले बैनुल अक़वामी निज़ाम के तरफ से कौमा देते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सौ, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये हो गया बिलियन। तो इस अदद को लिखेंगे 2 बिलियन 452 मिलियन 452 मिलियन 452,000 345। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं। आइए, सबसे पहले बैनुल अक़वामी निज़ाम के तहत कौमा देते हैं। ये होगा पहला कौमा, दूसरा कौमा और एक तीसरा कौमा। ठीक है, तो इस हिसाब से अदद हो गया आपका 2 बिलियन 454 मिलियन 525,000 320। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बैनुल अक़वामी निज़ाम के तहत आयदाद को लिख सकते हैं।